दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 यानी पार्ट 1 जीएसटी का हमने कर लिया है, जिसमें हमने जाना था कि जीएसटी होता क्या है, कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको जीएसटी देना होता है और जीएसटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये सारी बातें हमने पार्ट 1 में जाना था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो या प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि पार्ट 2 यानी कि आज की इस वीडियो में हम क्या बातें करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज हम बात करेंगे कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, यानी इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जीएसटी रिटर्न यानी जीएसटीआर, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं जीएसटीआर, ये क्या होता है। ये सभी बातें हम आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, देन हम समझेंगे कि आउटपुट जीएसटी क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यानी इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्या होता है। ये समझने के बाद हम जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मीन्स इनपुट जीएसटी किसको कहते हैं, आउटपुट जीएसटी किसको कहते हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए ये मार्कर 100 रुपये का आपने खरीदा, यानी कि इस मार्कर की कीमत 100 रुपये है और आपको इस पे 10% जीएसटी देना है। यानी अब इस मार्कर की कीमत यानी इस मार्कर को खरीदने के लिए आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने कितने पे जीएसटी दिया, तो 10% जीएसटी, यानी 100 रुपये का 10% जीएसटी, यानी कि आपने 10 रुपये इस मार्कर पे जीएसटी दी। 100 रुपये इसकी कीमत थी और इस पे 10 रुपये आपने जीएसटी दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 10 रुपये आपने पे किया, ये आपका इनपुट जीएसटी है। तो आप आशा करता हूँ कि आप इनपुट जीएसटी समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट जीएसटी क्या होता है। तो दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कोई प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आप उस पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे ही करेंगे। तो अब समझिए दोस्तों कि ये सपोज कि ये 100 रुपये का आपने खरीदा था, तो इसको कतई 100 रुपये पे नहीं बेचेंगे। यानी कि दोस्तों, आप मान लीजिए कि इसको 150 रुपये में बेचते हैं, यानी जिस कस्टमर को आप देते हैं उससे आप 150 रुपये का चार्ज करते हैं कि मीन्स आपको 150 रुपये देना है। अब समझिए दोस्तों कि वो 150 रुपये देगा, उसके बाद आप बोलेंगे कि आपको इस पे 10% जीएसटी देना है। तो अब सपोज कीजिए कि वो कस्टमर आपको 150 रुपये, उसके बाद 150 का 10% जीएसटी यानी कि 15 रुपये, और यानी आपको टोटल 165 रुपये दोस्तों वो देगा। समझने की कोशिश कीजिए। जब आपने खरीदा था तो 10 रुपये यानी आपका इनपुट जीएसटी 10 रुपये था, और जब आपने बेचा किसी कस्टमर को तो आपका आउटपुट जीएसटी यानी 15 रुपये आपका आउटपुट जीएसटी था। तो अब दोनों का मीन्स कहने का मतलब है आपका जो टोटल जीएसटी जो अब आपको देना है, कहने का मतलब है आपके पास जो जीएसटी बचा है जो कि आपको गवर्नमेंट को देना है, वो बचा आपका आउटपुट माइनस इनपुट। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 15 में से 10 यानी 15 माइनस 10, जो आपका ये 5 रुपये बचा वो आपको अभी भी गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। तो आप समझ गए कि ये 5 रुपये क्या है। अब समझिए दोस्तों, आपका प्रॉफिट यानी आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का आपने खरीदा था और 150 रुपये में बेचा, तो आपका टोटल यानी ओवरऑल प्रॉफिट जो है आपका वो 50 रुपये का इस प्रोडक्ट पे हुआ। तो दोस्तों, आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का इस प्रोडक्ट पे। तो आपका प्रॉफिट जो होगा ये चीज़ आप समझ गए। अब बात आती है इस 5 रुपये का। समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पास यानी कि जो 15 रुपये में से 10 रुपये यानी कि जो हमारे पास जो 5 रुपये बचे थे, ये हमको गवर्नमेंट को बाद में रिटर्न करना होता है दोस्तों। अब समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप ये 5 रुपये रिटर्न नहीं करते हैं तो आप जीएसटी में घोटाला कर रहे हैं। तो जीएसटी रिटर्न करना जरूरी है। कोशिश कीजिए। ये जो जीएसटी के रूप में जो टैक्स होता है वो हमारे ही पास रह जाता है दोस्तों, यानी कि ग्राहक जो होता है वो हमें ही दे के चला जाता है, जिसे हमें बाद में गवर्नमेंट को रिटर्न करना होता है। और इसी जीएसटी के रिटर्न को हम जीएसटी रिटर्न कहते हैं, यानी कि जो हम बाद में गवर्नमेंट को ये जो टैक्स यानी ये जीएसटी रिटर्न करते हैं, इसी को हम जीएसटी रिटर्न कहते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में जीएसटीआर कहते हैं, जहां आर रिटर्न को शो करता है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि जीएसटी रिटर्न कीजिए दोस्तों। ये जो जीएसटी का रिटर्न होता है ना दोस्तों, ये महीने में आपको 3 बार करना होता है, यानी कि 10-10 दिन करके आप महीने में 3 बार हिसाब करते हैं। कितना अच्छा है। आप सपोज कीजिए मुझसे कोई कह दे 2020 का हिसाब बताइए, 2019 का हिसाब बताइए या 2018 का हिसाब बताइए, ये सिर्फ फट जाएगा, लेकिन आप दोस्तों नहीं बता पाएंगे 2019-2020 का हिसाब।
लेकिन वहीं पे आपसे कोई दोस्तों पूछ दे कि जून माह का हिसाब बताइए तो कितना अच्छा है, आप लगभग आसानी से बता देंगे, अप्रॉक्सीमेट बता देंगे कि हाँ ये हिसाब होगा इतने का, ये सभी चीज़ें आप बता, कितना अच्छा है। आप समझिए इसके दो पहलू हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुझे महीने में 3 बार हिसाब करना पड़ता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि कितना अच्छा है कि हम छोटा छोटा हिसाब अपना कर ले रहे हैं। आप समझिए ये जो रिटर्न है हमें महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब ये जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं इनको कुछ और छूट मिलता है, लेकिन ये आपके सीए का काम है, यानी कि जो आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये उसको सोचना है कि आपका GSTR 1 में फाइल करना है कि GSTR 2 में फाइल करना है या GSTR 3 में फाइल करना है। ये आपका विषय नहीं है, ये आपके चार्टर्ड अकाउंट के सोचने के विषय है। ये जो GST रिटर्न होता है ना, इसके दोस्तों कई अलग अलग प्रकार है, यानी कि जब आप खरीदिएगा तो किस में फाइल करना है और जब आप बेचिएगा तो किस में फाइल करना है, ये सभी चीज़ें होती है। लेकिन ये दोस्तों आपका काम नहीं है, ये आपके सीए का काम है कि वो इस चीज़ को फाइल किस में करना है वो इस चीज़ को समझेगा। बस आपका काम ये है दोस्तों, यानी कि आपको समझने की बात ये है कि जो आपने GST रखा है, यानी जो GST आपने रखा है उसको हमें रिटर्न करना है, बस आपका काम इतना ही है दोस्तों। तो यह आज के इस वीडियो को यहीं तक रखो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट GST क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बातें जाने। उसके बाद हम जाने कि GST रिटर्न क्या होता है, यानी कि GSTR क्या होता है। ये तीनों चारों बातें हम लोगों ने आज की इस वीडियो में बेखूबी समझने की कोशिश की और आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा होगा, इस चीज़ को फील किया होगा। आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी समस्या आई हो समझने में, तो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है उस चीज़ को कमेंट करने की कोशिश करें दोस्तों। और साथ में ये भी कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा है कि तो यदि आप लोगों में से किसी ने इस वीडियो का पार्ट 1 मीन्स कहने का मतलब है इस प्लेलिस्ट का जो पार्ट 1 वीडियो है वो यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों यदि आप पार्ट 1 यानी कहने का मतलब है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है GST का वो यदि आप नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 समझने में आपको समस्या होगी। तो इसलिए दोस्तों आप एक सीरीज में अपनी पढ़ाई को करें, यानी पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 देखें और बात आते हैं पार्ट 3 की, यानी कि जो कि हम बहुत जल्द आपको देने की कोशिश करूँगा, यानी कि जो इसमें बचा है वो मैं आपको पार्ट 3 में देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। वो भी जल्द ही आपको एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा दोस्तों। तो आप अपनी पढ़ाई को एक सीरीज में स्टार्ट कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में अच्छे तरह से आ जाए। समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग यानी कि आप लोग अपनी पढ़ाई में एक कंटिन्यूटी लाइए और अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जाते जाते मैं यहाँ पे 2 लाइन बोलना चाहूँगा दोस्तों कि वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को ही जी लो यारो, जीना है तो इस पल को ही जी लो यारो, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक न रोक पाऊँगा, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक न रोक पाऊँगा। तो दोस्तों आज की इस 2 लाइन को कहने का मेरा मेन मकसद यही था दोस्तों कि समय आज तक न किसी का इंतजार किया है न आगे किसी का इंतजार करेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है आप सभी एक स्टूडेंट लाइफ में है दोस्तों और आपके हाथों में एक सुनहरा मौका है, यानी आपके हाथों में अभी कीमती समय है। तो आप उस समय का दुरुपयोग ना करिए दोस्तों, उस चीज़ का सदुपयोग कीजिए और अपने लाइफ को एक सुनहरा मौका दे, यानी कि अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप अपने कीमती टाइम का वेस्ट मत कीजिए, उस चीज़ को सही डायरेक्शन में यूज कीजिए और अपने माँ बाप अपने घर वालों का नाम रोशन करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा कीजिए, यानी कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिसको देख के यानी कि आपका नाम लेकर कोई एग्जाम्पल दे कि हाँ इस बंदे ने कुछ किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया दोस्तों। तो जीवन में कुछ ऐसा कीजिए कि आप एक मिसाल बन जाए, यानी कि दोस्तों आप लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाए कि हाँ आपने कुछ किया है। लोग आपका उदाहरण दे के अपने आने वाली पीढ़ी को उदाहरण दे कि हाँ इसने कुछ किया है, इस बंदे ने कुछ किया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और चलते चलते मैं आपसे यहाँ पे एक शब्द कहना, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।